ट्वेल्थ कॉमर्स का इकोनॉमिक्स चैप्टर, जिसके अंदर चैप्टर का नाम है डिमांड एनालिसिस। आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और चैप्टर है डिमांड एनालिसिस। हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे पूरा बताऊँगा। मैं महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है डिमांड एनालिसिस। हम सब जानते हैं कि डिमांड का अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो उसका मतलब होता है मांग, और एनालिसिस का मतलब देखा जाए तो अगर हम लोग बोले तो स्टडी करना और अध्ययन करना, इसके बारे में जानना। तो ये हो जाता है डिमांड एनालिसिस। मतलब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, मांग की अध्ययन, कि हमारा मांग क्या होता है उसका हम लोग अध्ययन देखेंगे यहाँ इस चैप्टर के अंदर। मैं आपको बता दूं कि ये डिमांड एनालिसिस जो है वो एक तरह का बायर का बिहेवियर इंडिकेट करता है। ये डिमांड एनालिसिस बायर का बिहेवियर दिखाता है। मतलब हम इस पूरे चैप्टर में हम क्या देखेंगे, बायर का बिहेवियर देखेंगे कि बायर किस तरह रिएक्ट करता है और किस तरह वो बिहेव करता है। आगे बढ़ते हैं तो आइए हम देखते हैं डिमांड का मीनिंग। डिमांड का मीनिंग क्या है? बेसिकली डिमांड मीन्स डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी, डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी backed by ability and willingness to pay for the commodity at a particular price during at a particular period of time. So DD is equal to desire plus ability plus willingness. मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप ये क्या कहना चाहता है। डिमांड का सिंपल मीनिंग अगर देखा जाए तो मांग कहते हैं। सो डिमांड मीन्स डिज़ायर। अगर डिज़ायर का मतलब देखा जाए तो डिज़ायर मीन्स इच्छा। फॉर अ कमोडिटी बैक्ड बाय एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब अगर देखा जाए तो औकात। एंड विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब अगर देखा जाए तो चाहत होता है। तो अगर पूरे सेंटेंस को वापस से अगर हम फ्रेमिंग देखें तो देखिए सेंटेंस का फ्रेमिंग कितना अच्छा है। डिमांड मीन्स डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर द कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये कहना चाहता है अगर हमें किसी चीज़ का डिमांड करना है, किसी कमोडिटी का डिमांड करना है, तो हमारे पास डिज़ायर, एबिलिटी और विलिंगनेस तीनों होना चाहिए। अगर मेरे पास डिज़ायर है, एबिलिटी है और विलिंगनेस नहीं है तो मैं डिमांड नहीं कर सकता। अगर मेरे पास डिज़ायर है, विलिंगनेस है और एबिलिटी नहीं है तो भी मैं डिमांड नहीं कर सकता। अगर मेरे पास डिज़ायर है और ये दोनों भी नहीं है तो भी हम डिमांड नहीं कर सकते। दैट मीन्स डिमांड करने के लिए डिज़ायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस का होना बहुत ज़रूरी होता है। इन तीनों में से एक भी अगर एब्सेंस होगा तो हम डिमांड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि आपको BMW कार खरीदनी है, आपको BMW कार खरीदनी है और आपने BMW कार खरीदनी है। दैट मीन्स आपकी इच्छा है, आपका डिज़ायर है कि आपको BMW कार खरीदनी है। तो क्या आप कार खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, क्योंकि सिर्फ डिज़ायर से कार खरीदना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि डिज़ायर के साथ साथ क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स औकात। BMW कार खरीदने के लिए हमारे पास औकात भी होनी चाहिए। औकात नहीं है और खाली इच्छा है तो भी हम खरीद नहीं सकते। मान लीजिए आपकी इच्छा है, आपके पास डिज़ायर है कि मुझे BMW कार चाहिए और आपकी एबिलिटी है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, 50 लाख 60 लाख समथिंग आपके पास पैसे हैं। दैट मीन्स आपकी औकात है, आपके पास एबिलिटी टू पे है कि आप उस BMW को पे कर सकते हो। लेकिन
आपके पास विलिंगनेस नहीं है। विलिंगनेस का मतलब होता है चाहत। आपकी चाहत नहीं है कि मैं उस पैसे को खर्चा करूं, तब भी आप BMW कार नहीं खरीद सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ का डिमांड करना चाहते हैं तो हमारे पास डिज़ायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से एक भी एब्सेंस होता है तो आप डिमांड नहीं कर सकते। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो बेसिकली इस तरह सेंटेंस को फ्रेम किया गया था। डिमांड मीन्स डिजायर फॉर अ कमोडिटी, मतलब आप किसी चीज़ के लिए आपके मन में इच्छा है, बैक्ड बाय उसके साथ साथ आपके पास एबिलिटी होना चाहिए, एंड एबिलिटी के साथ साथ विलिंगनेस टू पे फॉर द कमोडिटी। उस कमोडिटी को पे करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, आपकी चाहत होनी चाहिए। एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम डिमांड कभी भी नहीं कर सकते। जब हमें उसकी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी हम एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक पर्टिकुलर प्राइस पे क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। हम किसी कीमत पर भी किसी चीज़ की किसी भी कीमत पे डिमांड नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है पर्टिकुलर प्राइस। एक सही कीमत होनी चाहिए किसी चीज़ की डिमांड करने के लिए। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डिमांड मीन्स डिजायर, ट्रू और फॉल्स के लिए, तो आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि डिमांड और डिजायर दोनों में बहुत फर्क होता है। मैंने आपको बताया कि डिमांड का मतलब होता है डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस, लेकिन डिजायर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है डिफरेंसेस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड। डिफरेंसेस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड। तो डिजायर रेफर्स टू द विश ऑफ अ पर्सन टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी। डिजायर का मतलब इसने क्या बताया है, विश ऑफ अ पर्सन, विश ऑफ अ पर्सन। जैसे कि मान लीजिए मिस्टर एक्स, उसकी इच्छा है, उसका डिजायर है कि उसको BMW कार चाहिए, तो वो BMW कार उसकी जो डिजायर है वो क्या एक तरह का विश है। वो किसी भी पर्सन की हो सकती है। आप भी सोच सकते हो, मैं भी सोच सकता हूँ कि मेरे पास क्या होना चाहिए, BMW कार होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि डिजायर ही मेरा क्या है, डिमांड है। डिजायर कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, लेकिन डिमांड करने के लिए एक पर्टिकुलर थिंग्स की रिक्वायर होती है, और वो थिंग्स है डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस। तो डिजायर, एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है डिजायर एंड डिमांड में डिफरेंसेस, तो आप अच्छे से इसको डिस्टिंग्विश लिखिएगा। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो इतना ही लिखिएगा, डिजायर रेफर्स टू अ विश ऑफ अ पर्सन टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी। और यहाँ पे अगर डिमांड में आपको लिखना होगा तो ये डेफिनेशन है, डिमांड मीन्स डिजायर फॉर अ कमोडिटी बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर द कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये तीनों का ही आपका इन्वॉल्वमेंट होना कंपल्सरी है। अगर ये तीनों उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो आप डिमांड नहीं कर सकते। सेकेंड डिफरेंसेस है डिमांड एंड डिजायर के अंदर, डिजायर हैज अ नो रिलेशन विथ प्राइस एंड प्लेस। डिजायर, इच्छा जो है उसका प्राइस और प्लेस से किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता है। आप कहीं भी कभी भी क्या कर सकते हैं, डिजायर कर सकते हैं। उसके लिए पैसा नहीं लगता, उसके लिए कोई जगह फिक्स नहीं है कि नहीं आप रोड पे क्या नहीं कर सकते, डिजायर नहीं कर सकते, आप घर में बैठ के डिजायर नहीं, आपकी जहां मर्जी हो वहां पे क्या कर सकते हो, आप डिजायर कर सकते हो। कहीं भी बैठे रहे, डिजायर सोचना, इच्छा, आप कहीं भी बैठ के आप कुछ भी सोच सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। थर्ड, लेकिन डिमांड करने के लिए पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर प्लेस का होना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी और कभी भी डिमांड नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिजायर हैज नो रिलेशन
but demand has a relation between price and place, sorry, between price and place. थर्ड डिफरेंसेस है, it has no economic value. अगर आप डिज़ायर करते हैं किसी चीज़ का कि मुझे BMW कार चाहिए, तो इसके लिए किसी तरह का कोई पैसे लगने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप डिमांड करना चाहते हैं तो डिमांड हैज़ अ इकोनॉमिक वैल्यू। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? डिमांड हैज़ अ इकोनॉमिक वैल्यू। डिमांड के लिए इकोनॉमिक वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि हमें उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आपके पास BMW कार होना चाहिए, तो उसके लिए किसी भी तरह का पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए यहाँ पे लिख के दिया है, इट हैज़ नो इकोनॉमिक वैल्यू बट डिमांड हैज़ अ इकोनॉमिक